नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। रायपुर से लेकर दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव तक मौसम ने ऐसा करवट लिया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर अगले कुछ घंटों में आसमान से राहत बरसेगी या आफत टूट पड़ेगी। सुबह से ही काले बादलों ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है और गरजती बिजली के साथ तेज हवाओं ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। लेकिन असली परेशानी सिर्फ तापमान नहीं बल्कि उमस और अचानक बदलता मौसम बन चुका है। हवा में नमी बढ़ने से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गर्मी शरीर को अंदर तक झुलसा रही हो। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में कई जिलों में आकाशीय बिजली और तेज आंधी का प्रकोप अचानक बढ़ सकता है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो इस अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जिन जिलों का नाम आने वाला है वहां हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण का असर अब छत्तीसगढ़ के मौसम पर साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा और बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, गरियाबंद, सूरजपुर और कोरिया जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां मौसम अचानक बिगड़ सकता है और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी रायपुर में सुबह लगभग 7:45 के आसपास अचानक मौसम बदला और गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में ऐसा अंधेरा छा गया जैसे शाम हो चुकी हो। तेज हवाओं के कारण पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी अभी जो राहत महसूस हो रही है वो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक तरफ आसमान से बिजली गिरने का खतरा और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली लू। छत्तीसगढ़ इस वक्त मौसम के ऐसे दोहरे हमले के बीच खड़ा है जिसे देखकर मौसम वैज्ञानिक भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दुर्ग में 41.8 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 41.5 डिग्री सेल्सियस, कवर्धा में 40.8 डिग्री सेल्सियस और मुंगेली में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में 38.9 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 37.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि तापमान बढ़ने के साथ उमस भी बढ़ रही है, जिससे रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। कई इलाकों में लोग कह रहे हैं कि कूलर तक बेअसर महसूस हो रहा है। भाटापारा, मैनपुर, मुकडेगा, कसडोल, गोबरा, नवापारा, अमलीपदर, बस्तानार और लाइलुंगा जैसे इलाकों में 2-2 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। वहीं लोहंडीगुड़ा, बड़े बचेली, बोदरी, तख्तपुर, बेलगहना, बिल्हा, नगरी, लाभांडी, सकरी, देवभोग और दंतेवाड़ा में लगभग 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय सिस्टम के कारण प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। यही वजह है कि कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं उमस लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को राहत मिलेगी या फिर गर्मी और तूफान मिलकर नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इसका जवाब अगले कुछ घंटों के मौसम में छिपा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का हर ताज़ा मौसम अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले अपडेट में हम बताएंगे कि किन जिलों में हीट वेव सबसे पहले दस्तक दे सकती है और कहां भारी आंधी बारिश का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि 17 मई के आसपास मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हीट वेव यानी ग्रीष्म लहर चल सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, महासमुंद और आसपास
आसपास के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। दिन के समय गर्म पछुआ हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। लगातार बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार, बदन दर्द और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। कई अस्पतालों में गर्मी और उमस से परेशान मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और जशपुर जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका ज्यादा जताई गई है। यहां मध्यम से तेज गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बिलासपुर, मुंगेली, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया और सूरजपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सतही हवाएं चलने का अनुमान है। किसानों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले खेतों में ज्यादा देर तक न रुकें और बिजली चमकने पर पेड़ों के नीचे बिल्कुल शरण न लें। छत्तीसगढ़ में मौसम का ये बदलता रूप अब और ज्यादा खतरनाक संकेत देने लगा है। एक तरफ बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दी है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि ये राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ सकता है और कई जिलों में लू का असर लोगों की जिंदगी पर सीधा हमला कर सकता है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद में सुबह से बादलों की आवाजाही जारी है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर बढ़ रही है, उमस भी लोगों को बेहाल कर रही है। कई इलाकों में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हवा नहीं बल्कि गर्म भट्टी चल रही हो। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे हालात और गंभीर हो जाएंगे। राजनांदगांव में पहले ही 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा चुका है और यही आंकड़ा अब दूसरे जिलों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। दुर्ग में 41.8 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 41.5 डिग्री सेल्सियस और कवर्धा में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान लोगों को झुलसा रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगर बादलों की गतिविधि कमजोर हुई तो यही तापमान अगले कुछ दिनों में और ऊपर जा सकता है। सोचिए, जिस धरती पर अभी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, वहीं कुछ ही घंटों बाद गर्म हवाएं लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर सकती हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग बार-बार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। रायपुर में लगातार हो रही गरज चमक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में बिजली कड़कने की आवाज इतनी तेज सुनाई दी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिलों में अचानक तेज आंधी के साथ बिजली गिर सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में कमजोर पेड़, टीन शेड और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंच सकता है। कई जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बस्तर संभाग में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं अचानक बढ़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी मिलकर पूरे प्रदेश में अस्थिर मौसम बना रहे हैं। यही वजह है कि कहीं तेज बारिश हो रही है तो कुछ ही देर में आसमान काले बादलों से भर जा रहा है। भाटापारा, कसडोल, मैनपुर, गोबरा, नवापारा और बस्तानार जैसे इलाकों में 2-2 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दंतेवाड़ा, सकरी, देवभोग, लोहंडीगुड़ा और बड़े बचेली में लगभग 1-1 सेंटीमीटर तक पानी गिरा है। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी खत्म होने नहीं दी। रात के समय भी गर्मी का असर बना हुआ है और लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे। कई शहरों में बिजली कटौती की समस्या ने हालात और खराब कर दिए हैं और अब जो अपडेट सामने आ रहा है उसने लोगों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ घंटों में कुछ जिलों में अचानक तूफानी हवाएं और तेज बारिश मिलकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी खास एडवाइजरी जारी की है। खेतों में काम कर रहे किसानों को कहा गया है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदान में बिल्कुल न रुकें। बिजली चमकने पर तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तेज हवाओं के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर धान और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कई जिलों में पेड़ों के गिरने और बिजली लाइनों के टूटने का खतरा भी बढ़ गया है। रायपुर में गुरुवार को 2.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उमस कम नहीं हुई। मौसम विभाग का कहना है कि हवा में नमी का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। यही कारण है कि दिन में थोड़ी बारिश होने के बाद भी शाम तक गर्मी फिर से बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में अगर तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होती है तो कई जिलों में लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, बाहर आसमान में गरजती बिजली, सड़कों पर उड़ती धूल, अचानक शुरू होती तेज बारिश और फिर कुछ ही घंटों बाद गर्म हवाएं शरीर को झुलसा देने वाली। छत्तीसगढ़ का मौसम इस वक्त किसी रहस्यमयी पहेली से कम नहीं लग रहा और सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी सबसे खतरनाक दौर भी बाकी हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने जिले का हर बड़ा मौसम अपडेट समय रहते पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले अपडेट में हम बताएंगे कि किन जिलों में हीट वेव सबसे पहले दस्तक दे सकती है और कहां भारी आंधी बारिश का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ चुका है।